कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। बहुत प्यारे से मीन राशि के जातक, अगस्त का महीना और अगस्त के महीने में 21 तारीख। अभी 21 अगस्त को यह चीज़ समझ लीजिएगा कि संपूर्ण तरीके से जो विषैला अंधकार है उसके अंत जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। यानी 21 अगस्त से ये चीज़ समझ लीजिएगा, जीवन में ऐसा प्रकाश आने वाला है जिसको हम बड़ी सटीकता के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ यह आपको कह सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि स्वर्णिम काल शुरू होने वाला है। चाहे कैसी भी गणना निकल के आ रही हो, सुनहरा दौर शुरू होने वाला है और सुनहरे दौर में सब कुछ हमारे को नया मिलने वाला है। यहाँ तक कि एक नया भाग्य लिखने की शुरुआत हो चुकी है। अब ऐसा 21 तारीख में ऐसा खास क्या है जो भाग्य ही जो है नया लिख दिया जाएगा, और उस नए भाग्य में क्या क्या मिलने वाला है और जो संघर्ष हम झेल रहे हैं उसका क्या, ये सारे जो है प्रश्न, इन सभी प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगा। लेकिन 21 अगस्त को समझ लीजिए बड़ा परिवर्तन ये है कि गुरु पद पे आसीन दूसरे ग्रह यानी शुक्र बाबा कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और कर्क राशि में प्रवेश करते ही उनकी युति हो जाएगी बुध के साथ, क्योंकि बुध बाबा पहले से ही उनका वेलकम करने के लिए बैठे हुए हैं। अब बुध और शुक्र की युति का मतलब ही यही है कि जिस भाव पर युति बनेगी वहीं से ही शुभता और संपन्नता का बीज फलित होने लग जाएगा पूरी कुंडली के अंदर या आप सभी के संपूर्ण जीवन के एक एक कालखंड के ऊपर। अब इसको बड़ा प्यारा नाम दिया गया है शुभता के आधार पर, शुभ लक्ष्मी नारायण योग। यानी सीधे तौर पर आशीर्वाद मिलेगा भगवान विष्णु का, भगवती आदि लक्ष्मी का। और जब उनका आशीर्वाद मिलेगा तो इस बार 21 अगस्त से बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके साथ जो संघर्ष है वह संघर्ष पूर्णतः ख़त्म कर दिया जाएगा और एक नया भाग्य आपको लिख के दे दिया जाएगा। यानी एक प्रकार से एक नए दौर की शुरुआत होने वाली है। अब ये भाग्य का आधार क्या होगा? वही आधार जिसके लिए मीन राशि का जातक और मीन लगन का जातक जो है केवल कल्पना ही कर पाया है, और कल्पना में भी अब उसकी कल्पना ऐसी फलित हो गई थी कि ये चीज़ नहीं मिल सकती है। ये तो बस स्वप्न लोक की बातें हैं कि भाई ऐसा है, ठीक है, हमारा ड्रीम है, लेकिन असलियत में ये चीज़ कभी फलित नहीं हो सकती है। लेकिन समय की बड़ी अच्छी प्रकृति है, बड़ा सुंदर उसके अंदर विशिष्टता है कि वह लगातार बदलता रहता है। तो समय आपके पक्ष में सकारात्मक रूप से बदलना शुरू हो चुका है, जिसको बदलवा रहे हैं स्वयं भगवान विष्णु और आदि लक्ष्मी। अब ईश्वर कृपा कर रहे हैं तो गारंटी होती है, समझ लीजिएगा। अब पूरी कुंडली पे फर्क पड़ेगा, पूरे जीवन में फर्क पड़ेगा, लेकिन 6 मेजर क्षेत्र ऐसे रहेंगे जहाँ पर बड़ी तेज़ी से बदलाव होने वाले हैं। तो उन बदलावों को हम जो है समझ लेते हैं। सबसे पहले समझिए कि शुभता के आधार पर शुभ पंचम त्रिकोण भाव जो है वह बेस बनने वाला है, क्योंकि गोचर में जो कुंडली बनाई जाती है मीन राशि मीन लगन की, उसमें शुभ पंचम त्रिकोण भाव पे ये शुभता वाला योग जो है स्थिर होके बैठने वाला है, आसन जमाने वाला है। अब यह जो भाव है यहाँ से बीज जो पड़ेगा, सबसे पहले समझ लीजिए कि संतान पक्ष से रिलेटेड हर प्रकार की चिंता रिलीज होने वाली है, चाहे उसकी सेहत हो, चाहे उसकी एजुकेशन हो, उसके जीवन में मांगलिक कार्य हों, आगे जो है उसके यहाँ जो है संतान उत्पत्ति हो। और सबसे बड़ी बात जो समाज में बहुत ज़्यादा माता पिता को चिंता बना के रखती है कि उत्तम मार्गदर्शन हमारे बच्चे को मिले, संगत ठीक रहे, कहीं हमारा बच्चा भटके नहीं, सारी चिंताएं जो हैं दूर होने वाली हैं। और ऐसा आपके बच्चे को आशीर्वाद मिलेगा, समाज में आपके नाम को बड़ा ऊंचा उठाएगा ही उठाएगा। साधारण जीवन नहीं होने वाला है, लोगों का जीवन भी बदलेगा और हर जगह आप माता पिता जो है अपने बच्चे के नाम से जाने जाएंगे। भाई आपका बच्चा जो है इसके नाम से, ये हैं उनके माता पिता, देखिए ये हैं इनके संस्कार। तो ये चीज़ें होने वाली हैं, चाहे भले समय कैसा भी इस समय वर्तमान में चल रहा हो, 21 तारीख के बाद से गणना बदलने वाली है। और मीन राशि का जातक सबसे बड़ा बदलाव यह भी होने वाला है कि जो करना चाहते हो, जो भी आपकी भावना है और जो नहीं कर पा रहे थे,
और समझ में नहीं आ रहा था, आंतरिक भावना में संकल्प बना हुआ है, बाहर हमारा कहीं मन नहीं लगता, हम तो इस क्षेत्र के लिए बने हुए हैं, एक प्रकार से हम अमुक क्षेत्र में अपना टाइम पास कर रहे हैं, कब हमारे को मौका मिलेगा अपनी मन की जो इच्छाएं हैं उनको गति देने का और जैसा हम जीवन चाहते हैं वो करने का, उसको फलित करने का। तो पहले ही प्रार्थना करी जा चुकी है कि नया भाग्य लिखने की तैयारी हो चुकी है। नए भाग्य में वही चीज़ शामिल करी जाएंगी जिसके लिए अभी तक मीन राशि का जातक जो है वो बहुत ज़्यादा वो है तरसा है। अब सम्मुख जो है सर्वलाभ सेक्शन है। सर्वलाभ सेक्शन का मतलब क्या हुआ कि कोई भी जीवन का क्षेत्र उठा के देख लो, सर से लेकर पैर तक, समझे आप मेरी बात को, तो सबके सब क्षेत्रों में शुभता आने वाली है। यानी आपकी हर प्रकार से जो अधूरी इच्छाएं हैं उनके फलित होने का, उनके पूर्ण होने का काल आरंभ कर दिया गया है स्वयं ईश्वर के द्वारा। अब समझिए जब बुध शुक्र की बात हो रही है तो जो इनके राशि स्थान है, राशि मार्ग जो हैं वह भी जो है मजबूती प्राप्त करेंगे। तो हम उनको भी जो 4 क्षेत्र हैं उनको भी मजबूती के साथ समझ लेते हैं। 2 क्षेत्र हमने डिस्कस कर ही लिए हैं, 6 क्षेत्रों के लिए मैंने बड़े मेजर प्रार्थना करी है। सबसे पहले समझिए मीन राशि का जातक जो है, आप एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते हो, विचारों में भी और पैरों में भी, या आपकी मूल स्वभाव है ही नहीं कि हम एक जगह टिक के बैठ जाएंगे। हमारे को शांति तभी मिलती है किसी न किसी रूप में हम चलायमान बने रहते हैं, शारीरिक रूप में भी और मानसिक रूप में भी। इसका मतलब यह नहीं है कि मन का चलायमान होना हमेशा जो है कि मन जो है भाग रहा है, ये तो और ज़्यादा हम भाग रहे हैं, तो गलत है ना। रिसर्च करने में कितनी ज़्यादा मन की आवश्यकता पड़ती है, सब कुछ जो है मन में पहले फलित होता है तभी साकार रूप अपना ले पाता है। मीन राशि तो सदैव मार्गदर्शन के लिए ही बेस बनाती है पूर्ण समाज का। ये समझ लीजिए कि समाज को मार्गदर्शन देने वाली राशि जो है वह मीन राशि है या मीन लगन है। शारीरिक रूप में क्या होता है कि जहाँ का हमारा दाना पानी लिखा हुआ है, हमारी एक आदत है कि कल्याण करने का, सेवा भाव देने का, जिसका कोई नहीं है उसके हम बन के खड़े होंगे। तो यह चीज़ों के लिए हमारे को ऐसा लगता है इस पे भी कृपा कर दूं, इसका भी कल्याण कर दूं, इसका दुख नहीं देखा जा रहा, कैसे मैं उसके पास पहुंच जाऊं, आकाश मार्ग से पहुंच जाऊं, कैसे भी पहुंच के कल्याण कर दूं। इसी कारण जो है बहुत सारी ऊर्जा जो है लोगों की आप ले आते हो और प्रभावित होने लग जाते हो और फिर बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हो, क्योंकि जल वाली राशि है ना, जल का बेस है ना, तो हिलने लग जाते हो। तो वो सारी चीज़ें जो है एक प्रकार से रिफ्रेश करके आपको जो है नया भाग्य दे दिया जाएगा। तो होने क्या वाला है, यात्राओं का दौर दोबारा शुरू होने वाला है, भाग्य की प्रबलता होने वाली है, छुपे हुए पुण्य जो अभी तक आपको मिल नहीं पा रहे थे, जिसके कारण संघर्ष जो है वो कड़वा होना शुरू हो गया था। मीठा संघर्ष बर्दाश्त करा जा सकता है, कड़वा संघर्ष जो है वो पीड़ा देता है, तो वो कटना शुरू हो जाएगा। बुध और शुक्र की युति का मतलब ही है जीवन में से विष का एक प्रकार से टाटा बाय बाय करना, कि अब आप जाइए, अब आपके जाने का समय आ चुका है और हमारे पास दोबारा मत आइएगा, हम जो है आपसे फाइनली अब अंतिम विदा ले रहे हैं। अब समझिए कि जब बातें हो रही हैं, आंतरिक प्रसन्नता की बात हो रही है, तो सुख स्थान पे ऊर्जा जो है वो बढ़ेगी। सुख स्थान पे ऊर्जा का मतलब यह चीज़ है कि जो भी भौतिकता भोगना चाहते हो, हमेशा जिसका अभाव आपने देखा है सुख साधनों का, उनकी कमी नहीं रहने वाली है। लेकिन प्रार्थना रहेगी अटक मत जाइएगा। आपकी मूल प्रकृति है दिशा देना, मार्गदर्शन करना, जगह जगह जाके मदद करना, कल्याण करना। एक जगह फिर टिक के बैठ जाओगे, फिर आपकी राशि जो है वो जोर मारती है कि नहीं, आपका काम टिक के बैठने का नहीं है, सदैव चलायमान बनते रहना। देखिए मीन राशि और मीन लगन है ना, यह चीज़ समझ लीजिए कि अगर ये प्रसन्न है और अपने मुख से किसी का भी कह दें तो उसका कल्याण होता ही होता है, लेकिन ज्ञान नहीं होने के कारण उसकी ऊर्जा इनको इतना प्रभावित कर देती है कि इनके जीवन में संघर्ष आ जाता है और कहीं ना कहीं उसके अमुक व्यक्ति के जीवन में पुण्यों की जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो अब जो है ईश्वर जो है आपकी फिर जो करुणा पुकार करते हो, फिर ईश्वर जो है बड़ा हृदय में इस चीज़ को बड़े प्रभावित हो जाते हैं। तो अब उन्होंने फाइनली जो है गोचर व्यवस्था के माध्यम से कि भाई अब इनको नया क्षेत्र दे दो। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा प्रार्थना करता हूँ हमेशा जब मीन राशि की सेवा में जो भी जो है वीडियो बनती है कि आप अपने के बेस को समझने का प्रयास करिए, वह समझ जाओगे संघर्ष जो है बिल्कुल गायब हो जाएगा। अब समझिए कि इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, यात्राओं का दौर शुरू होगा, तो यात्राओं के दौर शुरू होने से नए संपर्क बनेंगे। नए संपर्कों के माध्यम से
आपको दूसरे मार्ग से व्यापारिक कुशलता बहुत ज़्यादा होती है आपके अंदर, दूसरा मार्ग आपका तैयार हो सकता है। यानी दो मार्गों से आपके पास धन आ सकता है, या ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें स्टार्ट होनी शुरू हो गई हैं, साथ ही साथ जो एक हमारी दैनिक आमदनी है उसमें पहले बढ़ोतरी हो सकती है। उसके पश्चात जो दूसरा बेस बन रहा है, समय जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, किस तरीके जैसे आगे बढ़ती जाएगी, बहुत सारी चीज़ें फलित होने लग जाएंगी। अब मीन राशि का जो जातक है उसको एक कंप्लेंट नहीं सताने वाली है कि वर्तमान में ही दाल रोटी का हिसाब क्लियर नहीं है और आपने भविष्य की बहुत सारी चीज़ें कह दी हैं। ये तो भविष्य है, भविष्य तो बदलता ही रहता है, क्या बेस है इन सब चीज़ों का। तो यहाँ पर जातक जो है बड़े विश्वास के साथ इस बात को कहेगा कि हाँ, अब मैं यह वर्तमान की जो बदलती हुई तस्वीर है उसके माध्यम से कह सकता हूँ आने वाला भविष्य बहुत ज़्यादा स्थिरता के साथ मैं महसूस कर पा रहा हूँ। अभी इस समय वर्तमान में आने वाला समय मेरा ठीक है, क्योंकि यहाँ आपसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि आत्मिक बल से, आत्मिक बल आपके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, पकड़ लेते हो मन से किसी चीज़ को, सरलता से नहीं छोड़ सकते हो। लेकिन प्रार्थना रहेगी पास्ट की कोई भी घटना ऐसी है जो वर्तमान में दुखों का कारण बनी हुई है, आपका कोई भी कालखंड में ऐसा रोल बना हुआ है जिसके कारण आपको लगता है कि ये घटना नहीं हुई होती तो मुझे जो है पश्चाताप वाली ऊर्जा नहीं भोगनी पड़ती। यानी दोनों क्षेत्रों से आपको एनओसी चाहिए, दोनों क्षेत्रों से एनओसी चाहिए, और विषय पास्ट का है तो ये ध्यान बना के रखिएगा। नए की बात हो रही है तो पुराना कुछ भी वर्तमान में अब नहीं रहना चाहिए। तो क्षमा मांग लेना कालखंड में जाकर, ये आपके लिए बड़ा सरल विषय है पास्ट की किसी भी घटना में जुड़ने का। तो क्षमा मांग लेना, क्षमा कर भी देना और बिल्कुल फ्री हो जाना। और यह समझ लेना आगे जैसे जैसे सेवा करते जाओगे वैसे वैसे जो चीज़ें जो ऑटोमेटिक रूप से कटनी शुरू हो जाती हैं वह कटनी दोबारा शुरू हो जाएंगी। पीछे मुड़ मुड़ के अब हमारे को फाइनली ध्यान नहीं देना है। बस मैं इतनी सी निजी प्रार्थना कर रहा हूँ। नया दौर है, नया एक प्रकार से समय शुरू हो रहा है, नया भाग्य शुरू हो रहा है। हमारे को बहुत ज़्यादा अब अपनी निजी प्रोग्रेस पे ध्यान देना है। पीछे की कोई भी चीज़ हमारे आत्मिक बल से वर्तमान में साथ अब फाइनली नहीं आनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं